पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश में आज धूमधाम से बकरीद मनाई जा रही है। बता दें कि बकरीद पर यूपी के सभी जिलों में पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर प्रशासन की है। बता दें ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। विवादित वीडियो डालने पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। नमाज के लिए मस्जिद में लोग पहुंच रहे हैं। मस्जिदों के पास भारी पुलिस बल तैनात है। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं होगी। प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। और देखिए जो कई गाइडलाइंस है वो जारी की गई है और इसका पालन अगर नहीं किया गया तो सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। जिलों में लगातार पुलिस पैदल गश्त भी कर रही है। तो पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो देश भर में आज बकरीद धूमधाम से मनाई जा रही है और बकरीद पर यूपी के सभी जिलों में पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। संवेदनशील इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और रायबरेली से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश भर में बकरीद का जो पर्व है धूमधाम से मनाया जा रहा है। किस तरह की तस्वीरें आप रायबरेली में देखने को मिल रही है? किस तरह की तैयारियां की गई हैं? आपको बता दें कि आज जो है बकरीद का पर्व है, इसको लेकर मुस्लिम भाई काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम रायबरेली शहर के जो ईदगाह डबल फाटक है वहां पर मौजूद है। पहले हम पीछे की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ईदगाह है और यहाँ पर जो है 8:30 बजे का टाइम रखा गया है। 8:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो है नमाजी नमाज अदा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नमाजी है वो लगातार यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं। ईदगाह पे जो है नमाजियों का आना जाना शुरू हो चुका है और भारी संख्या पे यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पे मुस्लिम भाई देखिए सब नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा सुरक्षा की बात करिए, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से मस्जिद व ईदगाहों की जो निगरानी की जा रही है। साथ साथ जो शासन का फरमान है कि जो प्रतिबंधित पशु उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए तो जो बकरीद के पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर भी देखिए सब लोग यहाँ पर सारे मुस्लिम भाई लोग जो है ईदगाह पर नजर आ रहे हैं। बाकी इधर भी तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पे जो समाज सेवी संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर जो है बाकायदा जो नमाजी नमाज अदा करेंगे उनके बाद जलपान करने की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी है, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर किस तरह से जो है आज जो बकरीद का पर्व है किस तरह से देखेंगे। सर देखा जी जिस तरह से आज बकरीद का पर्व है, ईदगाह पर भारी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग के द्वारा क्या व्यवस्थाएं कराई जा रही है? देखिए चूंकि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं आज यहाँ नमाज अदा करने के बाद ही जलपान करते हैं, तो हम लोग एक तो उनको यहाँ पर आकर मुबारकबाद देते हैं और यहाँ पर जो सबसे आवश्यक है इस गर्मी के सीजन में वो है पानी। तो यहाँ पर शरबत और पानी की हम लोग व्यवस्था देकर गले मिलते हैं और जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है उसको सार्थक सिद्ध करते हैं। इधर देख सकते हैं आप किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है। बाकायदा सीओ सिटी जो है अमित सिंह वो भी मॉनिटरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। बाकायदा अंदर ईदगाह पे जाके जो भी जो शासन की गाइडलाइन उनको किस तरह से फॉलो करना है इसको लेकर जो नवाजी है उनको बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर सुरक्षा के दृष्टिगत जो है किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। इन सबको लेकर देखिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सीओ सिटी। सर देखा जाए जिस तरह से आज जो है बकरीद का पर्व है, लोग यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए हर पॉइंट पे जो भी हमारे है वहाँ पे पुलिस व्यवस्था तैनात है और बाकी आप इसे देख भी रहे होगे ना। यातायात शाखा के जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी भी ड्यूटियां लगी हुई है, हमारे थानों से भी ड्यूटियां लगी हुई हैं और जो हमारे जो एलआईयू है गोपनीय है उनकी भी ड्यूटियां लगी हुई हैं। तो हमारी जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसमें पूरी तरीके से तैयार है और अच्छे से ये जो है उसको निपटाया जाएगा। जिस तरह देखा जाए सर जो शासन की गाइडलाइन है कि जो है खुले स्थानों पर जो है कुर्बानी नहीं दी जाएगी, प्रतिबंधित जो पशु है उनकी कुर्बानी नहीं दी जाए, उसको लेकर किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए सभी से जो है पीस कमेटी की मीटिंग्स की गई थी और सभी को जो भी शासन के इंस्ट्रक्शंस थे उसको उससे अवगत करा दिया गया है और सभी को पूर्व में भी ये सारी चीजें पता है और उनको ये बता दिया गया है कि जो कहीं पे भी खुले स्थान में कुर्बानी नहीं करनी है। हम लोगों ने इसके लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। जो भी अवशेष बचेंगे उसके लिए भी सही तरीके से कैसे उसको गड्ढे करा करके और किस तरीके से उनको कि कोई किसी बाहर खुले में ना पड़ा रहे, इसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। सभी जगहों पे कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है और सभी को इंस्ट्रक्शन जो भी शासन देते हैं वो पूरी तरीके से बता दिया गया। देख सकते हमारे साथ बात करने के लिए जो सीओ सिटी अमित सिंह थे, इनका साफ तौर पर कहना जो शासन की गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे देखिए चर्चा मौजूद है, इनसे भी जाने देखा जाए आज जो है बकरीद का पर्व है, किस तरह से आप लोग त्योहार मना रहे हैं? हम लोग जैसे मनाया जाता है हर साल की तरह अब की भी मना रहे हैं हम लोग और
अब की थोड़ा सा उसमें पाबंदी 7 जगह दी है इन्होंने, 7 मदरसों पे अप्रूवल दिया है प्रशासन ने, उसी द्वारा हम लोग उसी गाइडलाइन पे चल रहे हैं। और किस तरह से देखा जाए जो खुले पे कुर्बानी देने पे रोक लगा दी गई, प्रतिबंधित जो पशुओं पे कुर्बानी पे रोक लगा दी गई, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? अब क्योंकि उनका भी कोई त्योहार है, गैर मुस्लिमों का भी त्योहार है, इसलिए उसको देखते हुए प्रशासन ने ये बता दिया कि आप अपने मदरसे के अंदर करिए और बड़ी सुविधा के साथ, कोई ऐसी घटना न होने पाए। हम लोगों को जो गाइडलाइन दी है प्रशासन ने, उसी द्वारा हम लोग कुर्बानी करा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से जो है आप पे जो बिल्कुल मुस्लिम भाई, उनका रोहित, भी साफ तौर पर कहना प्रशासन है पूरी कि तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और देखिए मस्जिदों की अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो नमाजी हैं वो अब पहुंच रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अहमर हमारे साथ बने हुए हैं। अहमर, इस वक्त आप किस इलाके में मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, प्रशासन की तैयारियां कितनी है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में भी जो बकरीद की नमाज है वो अदा की जानी है, तो तमाम जो मस्जिदें हैं वो कहीं ना कहीं उन पर रौनक नज़र आ रही है। ख़ास तौर से जो ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, ऐशबाग की ईदगाह हो, चाहे हमारे पीछे टीले वाली मस्जिद है, इससे कुछ दूरी पर बड़ा इमाम बाड़ा है, आसिफी मस्जिद है, वहाँ पर नमाज अदा की जानी है। तो उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो लगभग जो हैं वो कंप्लीट कर ली गई हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे की ज़रा सी तस्वीरें दिखाएं। ये लखनऊ के ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद है और आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि तमाम जो भारी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगा दिया गया है और जो सुरक्षा व्यवस्था के जो बंदोबस्त हैं वो चाक चौबंद दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ शहर में आज लगभग 27 रास्तों को डाइवर्ट किया गया है ताकि नमाजियों को या फिर किसी भी तरीके की जो राहगीर हैं, जो यात्री हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना होने पाए, जिसको लेकर तमाम इंतजामात किए गए हैं। साथ में आप देख पा रही होंगी कि मस्जिदों के आसपास बैरिकेटिंग को लगा दिया गया है, भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। जो नमाजी हैं वो मस्जिदों में आना अब शुरू हो चुके हैं। काफ़ी तेज़ धूप है, गर्म मौसम है, इस वजह से जो शामियाने हैं वो भी मस्जिदों में आपको लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ में जो बकरीद की तैयारियां हैं वो भी ज़ोरों शोर पे हैं। तमाम मस्जिदों जो है वो कहीं ना कहीं नमाजियों से अब भरी हुई नज़र आ रही हैं। नमाजी जो हैं मस्जिदों की तरफ रुख कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ पर जो ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, वो चाहे टीले वाली मस्जिद हो, चाहे बड़ा इमाम बाड़े की आसिफी मस्जिद हो, या फिर ऐतिहासिक ऐशबाग की ईदगाह हो, यहाँ पर जो तमाम इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो यहाँ पर आते हैं, नमाज अदा करते हैं। इमाम जो हैं उनको बकरीद से जुड़ी हुई और जो दीन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं। नमाजी एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो भी अलर्ट है। तमाम जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, तमाम गश्त कर रहे हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से जो निगरानी है वो भी की जा रही है और ख़ास तौर से जो सोशल मीडिया है उस पर भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो एक्टिव है कि सोशल मीडिया बिल्कुल अहमद, विशेष निगरानी जो है वो रखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है ताकि किसी को भी किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बुलंदशहर से हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, बुलंदशहर में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए नमाज के लिए लोग अब मस्जिदों में पहुंच रहे हैं, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? ठीक है मनोज, आएंगे आपके पास। हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। जितेंद्र, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही? कितनी संख्या में जो नमाजी हैं वो मस्जिदों में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मयूरी, पूरी 2 दिन से तैयारियां चल रही थी। प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से पूरी ईद की तैयारियों पर जुटा हुआ था। ईदगाह में खड़े हुए हैं, यहाँ पर अंदर नमाज अदा की जा रही है, व्यापक पुलिस बंदोबस्त है। मुख्य द्वार पर एसपी सिटी और उनके अधीनस्थ अधिकारी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जो ईदगाह है उसको सुरक्षित किया गया है, पूरा सेफ किया गया है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। नगर आयुक्त अभी मौजूद थे, उनसे बातचीत की गई थी। आज कुर्बानी का दिन है, तो कुर्बानी का जो अवशेष है उसको किस तरह डिस्पोज किया जाए, कैसे कहाँ उसको व्यवस्थित किया जाए, इन सब पहलुओं पर पूरी निगरानी की जा रही है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो ये बकरीद का पर्व है, पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है और इस पर्व को लेकर फिरोजाबाद पुलिस और फिरोजाबाद के जिलाधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। एसपी सिटी सर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के आज पूरे लॉ एंड ऑर्डर और पूरे व्हीकल्स डाइवर्जेशन को लेकर निर्देश? देखिए, आज तो नमाज हो रही है, यहाँ ईदगाह की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। पूरे सिटी एरिया में 195 मस्जिद और 12 ईदगाहों पे हमारी ड्यूटियां लगाई गई थी।
इसके अलावा जितने भी संवेदनशील स्थान हैं, मिश्रित आबादी वाले एरिया हैं, सब जगह हमारी ड्यूटियां लगी हुई हैं। ड्रोन कैमरे से हमारी निगरानी भी हो रही है। ट्रैफिक डाइवर्जन और ट्रैफिक ड्यूटियां भी हमारी हैं। सोशल मीडिया पे हमारी नज़र है और हम लोग अलर्ट हैं और सकुशल तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार को संपन्न कराया जाएगा। तो बिल्कुल एसपी सिटी सर थे, पूरी तैयारियां हैं और ईदगाह से जो नमाजी लोग हैं वो अब नमाज अदा करने के बाद निकले हैं और एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी जाएगी और ये सिलसिला पूरे दिन चलेगा। तो ये विशेष पर्व है ईद का और ईद के पर्व पर प्रशासन की तैयारियां और भारत समाचार की तरफ से भी सारे मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्योहार खुशी और हर्षोल्लास के साथ सब मनाएं, आपसी भाईचारा सौहार्द कायम रहे, किसी भी तरह की कोई बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सभी पर्व मनाएं, यही अपील प्रशासन भी लगातार कर रहा है। और बुलंदशहर से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बुलंदशहर में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? प्रशासन कितना अलर्ट है? किस तरह से निगरानी रखी जा रही है संवेदनशील इलाकों पर? मनोज से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद उनके तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से विशेष जो इंतजाम है वो प्रशासन की ओर से किए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अहमर हमारे साथ बने हुए हैं। अहमर, अगर अभी की बात की जाए तो कितनी संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं? और देखा जाए सबसे ज्यादा जो मामले सामने आते हैं भड़काऊ पोस्ट को लेकर, तो सोशल मीडिया पर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल थोड़ा ज़माना जब से बदला, सोशल मीडिया का जब से ज़ोर हुआ, तो पुलिस ने भी कहीं ना कहीं अब निगरानी जो है वो सोशल मीडिया पर बनाना शुरू कर दी है। ख़ास तौर से चाहे दिवाली हो, होली हो, बकरीद हो, ईद हो, जो तमाम त्यौहार होते हैं उसमें सोशल मीडिया पर पुलिस विशेष निगरानी करती है। इसके लिए विशेष दस्ते को तैनात किया जाता है, विशेष मॉनिटरिंग होती है। बकरीद में भी तमाम जो मॉनिटरिंग है वो हो रही है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की कोई भी भड़काऊ पोस्ट ना किया जाए, यहाँ तक कि कुर्बानी से जुड़ी हुई जो फ़ोटो वीडियो है वो भी अपलोड ना की जाए। इसके लिए पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने भी लोगों से अपील की थी और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने भी ख़ास तौर से अपनी आवाम से अपील की थी कि किसी भी तरीके की ऐसी जो पोस्ट है वो ना की जाए। तो उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं अब ज़रूर देखने को मिलता है कि इस तरीके की जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं वो कहीं कम हुई हैं और ना के बराबर अब देखने को मिलती हैं। फ़िलहाल जो अगर लखनऊ की हम लोग बात करें तो लखनऊ की 3 प्रमुख मस्जिदें हैं मयूरी। एक बड़े इमामबाड़े की आसिफी मस्जिद है, हमारे पीछे टीले वाली मस्जिद है और एक ऐशबाग की ईदगाह है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने आते हैं। ईद में जो लगभग एक आंकड़ा था 5 लाख नमाजी जो थे वो ऐशबाग ईदगाह में आए थे। तकरीबन ऐसे ही नमाजी जो हैं वो टीले वाली मस्जिद में आते हैं नमाज अदा करने के लिए। शिया समुदाय के जो नमाजी हैं वो बड़े इमामबाड़े की आसिफी मस्जिद में आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है उसको लेकर भी काफ़ी कुछ चुनौती होती है और लखनऊ में कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जिस पे ख़ास तौर से पुलिस जो है वो अपनी निगाह बनाए रहती है। फ़िलहाल जो अभी शांतिपूर्वक जो नमाज है वो तमाम मस्जिदों में अदा की जा रही है। बड़ी मस्जिदों में नमाज का वक्त हो चला है, नमाजी जो हैं वो नमाज के लिए अब आना शुरू भी हो गए। हम अपने कैमरा पर्सन शुभम से कहेंगे कि एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं कि देखिए जो यहाँ की जो लखनऊ की जो ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद है, यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो भी तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं भी किसी से चूक ना होने पाए, इसको लेकर जो पुलिस है वो विशेष निगरानी बनाए हुए है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि ये टीले वाली मस्जिद है, ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद कहलाती है। बहुत बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं शहर भर के वो यहाँ पर नमाज अदा करने आते हैं, तो लिहाजा किसी को भी कोई परेशानी ना होने पाए, तमाम जो पुलिस फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो निगरानी है वो बराबर बनाई जा रही है। नमाजी फ़िलहाल अब जो है वो मस्जिदों में अब आना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि जो नमाज है वो यहाँ पर अदा कराई जाएगी। तो बिल्कुल अहमद, थोड़ी देर में नमाज जो है वो अदा कराई जाएगी और नमाजी मस्जिदों में पहुंच भी रहे हैं। बुलंदशहर से मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां आज देखने को मिल रही हैं? पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है, उसको लेकर के
नमाजी जो है वो ईदगाह पर पहुंच गए। ईद जहाँ से लेकर के आज नमाज पढ़ेंगे और उसी को लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है। तैयारी में और जो मौलाना है उन्होंने भी अपील की। ठीक है मनोज, आपकी आवाज मेरे तक स्पष्ट नहीं आ रही है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को लेकर बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है? चाहे हिंदू त्योहार हो चाहे मुस्लिम, जो लोग जो नेगेटिव माइनर रखते हैं, जो नकारात्मक सोच रखते हैं, वो कहीं ना कहीं त्योहार पर बवाल कराने का प्रयास करते हैं। पुलिस और उनकी जो सर्विलांस टीम है वो पहले से अलर्ट है। एसएसपी से बात हुई थी रात को, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 5 यूनिट टीमें अलग से तैयार की हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगी, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो। तो इस तरह की कोई भ्रामक कोई वीडियोज या फोटो या मैसेज अगर फैलाने का प्रयास करता है तो तत्काल उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करके जेल भेजेगी। तो किसी भी तरह का पर्व हो, शांति सौहार्द ना बिगड़े, वहां उसमें कोई खलल डालने वाले उत्पन्न होते हैं तो उन पर कार्रवाई हो, इस तरह के निर्देश हैं। और स्वाभाविक है कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है, घटना करता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये त्योहार वर्ष में एक बार आता है। त्योहार के बीच में किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी का ये परिणाम है कि यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं। तमाम मुस्लिम भाई ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और खास बात ये, फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर जो चूड़ियां बनाते हैं, जो पूरे देश और पूरी दुनिया में सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। महिलाएं उनको सुहागिन स्त्रियां हाथ में पहनती हैं। तो ये मिलजुल कर यमुना और गंगा जो तहजीब है उसका एक उदाहरण है फिरोजाबाद। उसकी शुरुआत पूरे देश में कहा जाए तो फिरोजाबाद से होती है। और इस फिरोजाबाद में अब तक ऐसी कोई स्थिति त्योहारों पर नहीं हुई जहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हो। यहाँ आपसी सौहार्द के साथ मनाते हैं। मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे हैं तो हिंदू भाई अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कहीं हिंदू पर्व होते हैं तो मुस्लिम भाई उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक आपसी सौहार्द का एक संदेश है जो फिरोजाबाद से पूरी दुनिया में जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, जिन इलाकों में सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर रोक लगाई गई है, वहां पर पुलिस बल किस तरह से तैनात है और किस तरह से निगरानी रखी जा रही है? तो रोहित से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से की गई हैं। रोहित, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अगर बात रायबरेली की कर ली जाए तो रायबरेली में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अगर सोशल मीडिया की बात कर लिए तो जो मीडिया सेल है, साथ साथ जो सर्विलांस टीम है, वह जो अन्य जो उनके उपकरण उनके द्वारा जो पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाए, चाहे फेसबुक की बात कर लीजिए, ट्विटर की बात कर लीजिए या फिर जो इंस्टाग्राम व अन्य जो सोशल साइट है, सभी पर जो है पुलिस बाकायदा बारीकी से निगरानी कर रही है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए रील का शौक ज्यादा बढ़ रहा है युवाओं में, तो उनके द्वारा कभी कहीं इस तरह का ना हो प्रतिबंधित जो पशु उनको काटा जाए, उनको बाकायदा उसको जो है उसकी कुर्बानी दी जाए, उसको सोशल साइटों पर डाला जाए। इस तरह को लेकर काफी जो है निगरानी की जा रही है सोशल मीडिया पर। वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए ईदगाह हो, मस्जिद हो, वहां पर भी जो निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा जो है तीसरी आंख से जो पूरी निगरानी की जा रही, मॉनिटरिंग की जा रही है। और जहां जहां पे ईदगाह है वहां के जो स्थानीय पुलिस वो तो रहती है, साथ ही साथ जो उच्चाधिकारी बाकायदा वो भ्रमणशील है, वो सभी जगह पर पहुंच कर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो सके। तो हमारे पीछे भी आप देखते हैं यहाँ पे चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आपको देखने को मिलेंगे। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नवाजी है वो नमाज अदा करने के लिए बाकायदा ईदगाह पे पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिलेगी। इधर की तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से आप भारी संख्या में जो नवाजी वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बाकायदा जो है जो बकरीद की नमाज है वो नमाज अदा करेंगे। जिस तरह से जो शासन की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों को बाकायदा जो फॉलो कराया जा रहा है। प्रशासन की पूरी तरह से निगरानी है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो चाहे बात कर ली जाए, चाहे एलआईयू की टीम की बात कर ली जाए या फिर जो अन्य विंगे हैं वो भी यहाँ पे जो है सिविल ड्रेस में भी तैनाती कर दी है। महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। बिल्कुल रोहित, विशेष इंतजाम हर जगह किए गए हैं। जिस तरह तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। रोहित, आपका बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र, मनोज, आपका भी बहुत धन्यवाद। एमआर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। और चलिए आगे बढ़ेंगे।